अस्सलाम वालेकुम आवर यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम गए थे ज़ू, क्योंकि काफ़ी सुना था वहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, तो भाई हमने कहा हम क्यों पीछे रहें, देख आते हैं। और ऊपर से मूसा ने फ़र्स्ट टाइम ज़ू विज़िट करना था, तो मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी कि मेरा बेटा फ़र्स्ट टाइम देखेगा जानवरों को और क्या इसका रिएक्शन होगा इन सबको देखकर। तो ये हम टिकट लेकर अंदर आए हैं, जो कि टिकट इनकी 100 रुपीज़ थी पर पर्सन। और जब हम टिकट लेके अंदर आए हैं, यहाँ से चेकिंग करके ये लोग अंदर लेके जा रहे थे, तो यहाँ से जब हम क्रॉस करने लगे उन्होंने कैमरा बंद करवा दिया। फिर वहाँ से जब हम आगे गए हैं, यहाँ पर लाइन स्टैचूज़ लगे हुए थे दोनों साइड पे और दरमियान से ये पुल गुज़र रहा था। भाई अच्छा लग रहा था देखने में। फिर उसके बाद ये मेरे हस्बैंड मेरा इंतज़ार करते हुए कि भैया आ क्यों नहीं रही हैं, तो उनको पता था मैंने वीडियो बनानी है, व्लॉग बनाना है अपना पूरा, तो इसी वजह से मैं पीछे पीछे ही थी। उसके बाद यहाँ पे पानी रुका हुआ था, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदा लग रहा था, लेकिन वैसे अगर पानी इसमें साफ़ होता या चल रहा होता थोड़ा पानी के, तो ये बहुत नीट और अच्छा लग रहा होता। देखने में अच्छा था ओवरऑल। अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन आई होप अगर आप व्लॉग पूरा देखेंगे तो आप इसे एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ ऐसा था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। और ख़ास तौर पे जब हम बियर्स के पास गए, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था। और यहाँ पर आए हुए थे जी एंकर, जो कि इंटरव्यू ले रही थी, तो हंसी हंसी में नुमान कहते हैं कि चलो हम भी इंटरव्यू देते। तो मैंने कहा मुझे नहीं इस तरह का शौक़, रहने दें, छोड़े पड़े इस चीज़ को। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे चले गए हैं। आगे गए हैं तो यहाँ पे जी एक तरफ इस साइड पे लाइन साइड जा रही थी, दूसरी तरफ को इधर इन्होंने सूजी का स्टैचू लगाया हुआ था, हमारी प्यारी सूजी एलिफेंट, तो याद तो आती है। फिर इसके स्टैचू के पास जब हम पहुँचे हैं, तो वो दिखने में तो ऐसे रेल लग रही थी, लेकिन जब पास गए तो वो तो फिर जब मतलब वैसे ही पता चल रहा है कि वो स्टैचू है। फिर यहाँ पे काफ़ी आवाम अपने बच्चों की तस्वीर हाथ उतार रही थी। हमारा बच्चा इतना अच्छा नहीं है कि वो एक जगह खड़े होकर आराम से पिक्चर उतरवाए, तो इस वजह से हमने उसको कैरी करा हुआ था और कभी कोई उसे गोदी लेके फिर रहा था तो कभी कोई। फिर हम आगे गए, यहाँ पे 3 बदमानस थे। तो ये 3 बदमानस देखकर मुझे कभी हमारी एक फ्रेंड ग्रुप होता था, उसमें 3 लड़कियाँ थीं, वो 3 लड़कियाँ मुझे याद आ गई। फिर मैं कहा चलो खैर छोड़ो, इन बेचारे काले दारी मदान मतलब बदमानसों का क्या कहना है इनको। बहरहाल यहाँ पे जानवरों से ज़्यादा हमें स्टैचूज़ देखने को मिल रहे थे जब हम एंटर हुए। फिर आगे गए तो ये फ़िश पाउंड आ गया, जिसमें फ़िश तो कोई भी नहीं थी। फिर यहाँ पे मूसा को वो नज़र आ गए थे मंकीज़, तो ये गया भाई कहते कहते कि दारी आया दारी आया कालू मदारी आया। तो वही कालू मदारी को देख के मूसा तो बहुत ही एक्साइटेड और पुरजोश हो गया था, और इसका बस नहीं था चल रहा, ये उस साइड पे जाने को कर रहा था, लेकिन वो आगे वायरिंग लगाई हुई थी उन्होंने, जिस वजह से हम आगे नहीं थे जा सकते। उसके बाद मैं मूसा से कह रही थी मूसा ये क्या है, तो कहता था कालू दारी है, दारी दारी आया दारी, एक कार्टून। और ये इनके अजीबोगरीब से नाम डाल देते हैं कार्टूनों में यार। कोर्स आई एम मदर, तो बिकॉज मुझे ये सब कैरी करना पड़ता है, ना करो तो भाई बड़ा मसला हो जाता है। मुझे क्या, हर मदर को कैरी करना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग गए आगे, और यहाँ पर आ गया था जी बर्ड केज, और यहाँ पर थे जी कोई पता नहीं कौन सी नस्ल के जानवर थे, कि परिंदे कह लें, नहीं वैसे जानवर ही थे, पता नहीं कौन सी नस्ल के थे, क्योंकि नाम वगैरह पहले इन्होंने मेंशन किए होते थे। अब हमें यहाँ कोई प्रॉपरली नाम मेंशन नहीं मिला है कि पता चले ये भाई कौन सी नस्ल के जानवर हैं। मुझे तो देखने में पहले लगे कि शायद ये तितर हैं, लेकिन इतना बड़ा तितर थोड़ी होता है। मैंने कहा नहीं कुछ और ही है। खैर अच्छे लग रहे थे, जो भी थे बड़े प्यारे से लग रहे थे, डिज़ाइनिंग इनकी बहुत प्यारी थी। बेशक अल्लाह इज़ द बेस्ट क्रिएटर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत थे माशाल्लाह से। और ऊपर भी ये बैठे हुए थे, और मूसा ने ये फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो मूसा भी बहुत एक्साइटेड था, उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था घर जाने को। इतना एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था, मतलब बहुत एक्साइटेड था। उसका तो कहता मुझे छोड़ो, मैं इधर घूमूँ उधर घूमूँ, बहुत इंजॉय कर रहा था माशाल्लाह से। तो ये यहाँ पर जी नज़र आ ही रहा होगा, टंकी भरी जा रही थी। उसके बाद हम लोग गए हैं आगे, और ये मैं ज़मीन दिखाते हुए कि ये भी देख लें
बाद में जब जाएंगे आपका ध्यान ज़मीन पे नहीं, आमने सामने होगा तो आपको ज़मीन नहीं नज़र आएगी, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इधर ज़मीन भी कैप्चर कर दी। अच्छा, ये सामने अब इन्होंने एक दोबारा से सीढ़ियों का पुल बना दिया था, तो इधर से देख सकते हैं हम एलिगेटर को। तो ये हम जा रहे थे, चढ़े पहले नहीं हमें पता था कि इधर से क्या दिखाना है, हमें बस ऐसे पुल सा बनाया हुआ है, चलो भाई चढ़ जाते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। जब हम थोड़ा सा आगे गए हैं तो मुझे पानी में एक मखलूक नज़र आई। तो मुझे ये देख के याद नज़र आई, जब ये मखलूक, तो मुझे याद आ गया जी, इस तरह के जो ये मगरमच्छ होते हैं ना, ये हमें ज़िंदगी में बहुत मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये एक ही था बेचारा, इसका तो साथी भी नहीं था कोई। तो ये जैसे ही मैंने कैमरा जूम करने के लिए किया तो वो फ़ौरन अंदर चला गया। मैं कहा वाह जी वाह, ये क्या हो गया। फिर खैर मेरा कैमरा शेक कर रहा था, मैंने इसको दोबारा से बंद किया। और यहीं पे पीछे हो रही थी थोड़ी सी खुदाई वगैरह, अल्लाह जाने किस काम के लिए हो रही थी, क्योंकि अभी भी ज़ू में ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हर जगह जगह पे चल रहा है। तो अभी अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो प्रेफर मैं यही करूँगी कि अभी मत जाएं, कम से कम यानी कि ना 2-3 माह ठहर के जाएं, क्योंकि अभी जानवर भी पूरे नहीं हुए हैं कि मतलब पूरे के जिसमें नहीं आए हैं। और जो इन्होंने लाइन केज वगैरह बनाए थे उसमें भी अभी उस तरह से लाइंस को नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि अभी इनका जो काम है वो चल रहा है, इसलिए इनको भी टाइम लग रहा है। इन्होंने ओपन तो कर दिया लेकिन बाकी काम भी इनका साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ से हम उतरे तो इधर आ गया था जी कैंटीन एरिया। ये मैं अपने आप को निहारते हुए ये आ गया था जी कैंटीन एरिया। जैसे ही अंकल जी को पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ, अंकल जी ने ऐसा एक्शन मारा, मैं कहा ओ माय गॉड। अच्छा जी, चले हम यहाँ से उतरे, ये लोग सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मुझे तो आराम आराम से आना था, सारा कुछ दिखा दिखू के। तो यहाँ से हम जब उधर पहुँचे हैं तो वहाँ पर जी कैंटीन एरिया आ गया था, जो कि पहले के ज़ू के निस्बत अब बहुत अच्छा था। लेकिन पहला वाला कैंटीन एरिया जो था ना इनका, वो काफ़ी खुला था। लेकिन ये जो है इनकी सीटिंग कम है और मतलब ठीक है, वैसे इन्होंने स्टाइलिश सा बनाया है थोड़ा सा, लेकिन वैसे ठीक है। गिनती के 4 से 5 यहाँ मुझे रेस्टोरेंट्स दिखाई दिए हैं। और अभी तक हमने यहाँ से एक रेस्टोरेंट ही ट्राई किया था, तो मुझे उनका मतलब जो टेस्ट था कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया, कि मतलब जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह से आप लोकल फूड है, बिल्कुल लोकल था जो हम जहाँ से खाया है इनका। बाकी शायद जैसे जैसे मज़ीद आगे बढ़े इनका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो यहाँ आने के बाद ये इन्होंने बीच में एक बनाया हुआ था पाउंड सा, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं था, अभी ये भी खाली था अंदर से। फिर उसके बाद मैंने इन्हें बोला, ये लोग आगे घूम कर उधर जा रहे थे और ये हमें एक बड़ी खूबसूरत सी मखलूक दिखी जो मूसा को बहुत ज़्यादा क्रेज़ी कर दिया। बहुत ही प्यारी सी थी, मतलब देखने में क्या लग रही थी, अब इसका भी नेम नहीं था मेंशन, तो हमें पता ही नहीं है क्या है। तो मूसा जब इनके पास जाता था चीखे मारता था इतनी ज़्यादा और खुश होता था और भागता था। वो भी देखती थी, तीनों देखने आ गई कि मूसा क्या कर रहा है, और मूसा बहुत खुश हो रहा था, खुश होकर चीखे मार के भागता था, देखता ही नहीं था मैं किधर जा रहा हूँ किधर नहीं। और यही तो मुझे इसलिए खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम इसने ज़ू विज़िट किया और एनिमल्स और बर्ड्स को देखकर ये इतना ज़्यादा इतना खुश हुआ है। मुझे खुद बहुत खुशी हुई कि यार बच्चों को लेके आना चाहिए, वैसे भी नॉलेज के लिए अच्छा है बच्चों की, कि इधर से बच्चों को नॉलेज भी मिलती है कि ये भी जानवर एग्ज़िस्ट करते हैं, ये परिंदे एग्ज़िस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जी हमें नज़र आ गए थे छोटी छोटी सी चिड़ियाएँ। अब अल्लाह जाने ये कौन सी चिड़ियाँ हैं, मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि मैंने इनका नाम नहीं था पढ़ा। और फिर ये सामने एक और हमें केज नज़र आया जिसमें फिर से वही थे, और मूसा कह रहा था मैंने इन्हीं के पास बैठना, जाना ही नहीं है। डर भी रहा था, खुश भी हो रहा था, भाग भी रहा था, बस कहता था यहीं पे ही खड़ा करो और कहीं जाना ही नहीं मैंने। फिर उसके बाद काफ़ी देर हम लोग यहाँ इसके साथ इधर खेलते रहे, और ये ऊपर ठीक जामुन का दरख्त था, और कुछ लोग तो आके ऐसे टहनियाँ ला के जामुन भी तोड़ रहे थे। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या बात है और ये आ गए थे जी आजकल जिस गेम ने अन्नी मचाई हुई है इंटरनेट पे, हमस्टर कॉम्बैट जो है, वो आ गए थे इधर मैं वही कह रही थी, मैंने कहा तुम लोगों ने अन्नी मचाई हुई है इंटरनेट पे। तो ये इतने सारे थे, ये माशाल्लाह जब भी हम आते हैं इनकी तादाद बहुत होती है, और ये माशाल्लाह बहुत सारे थे, और मुझे ये इतने क्यूट लगते हैं, मेरा दिल करता है मैं है ना 2-4 रख लूँ घर। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हम रखेंगे, हमारे घर वाले कहेंगे गंदों ने चूहे रख लिए, उन्होंने ये थोड़ी कहना कि इन्होंने मास्टर्स रख लिए, क्या रख लेंगे, गंदी चूहे रखे हुए हैं ये
लेकिन बाहर के ममालिक में ये शौक़ बहुत अच्छे से लोग इन चीज़ों को रखते हैं, प्रॉपर सेटअप बनाते हैं। हमारे जैसे लोग तो कहते हैं चूहा है ये, लेकिन बाय द वे ये बहुत क्यूट लगते हैं देखने में। तो छोटे, और इधर तो इतने सारे छोटे छोटे बेबीज़ भी थे। मैं कैमरे में नहीं ला पाई, लेकिन काफ़ी सारे छोटे बेबीज़ थे, इतने क्यूट क्यूट। फिर हम आ गए थे कैंटीन में, क्योंकि मेरा मूसा चल चल गई और इतनी तो गर्मी थी, इतनी हबस, ऊपर से इतनी गर्मी। आगे पीछे हवा चल रही होती है, और अगर आज हमने सोच ही लिया जाने का तो आज हवा ही नहीं थी चल रही। फिर उसके बाद यहाँ से हम इन सब से मैं कहती हुई, कैसा आप लोगों को लग रहा है यहाँ पर, क्या देख रहे हैं। मूसा यहाँ पानी पीने में मसरूफ़ था, और मैं और इसकी फूफो हम यहाँ वेट कर रहे थे। जाहिर सी बात है अपनी मील का, जब खाने पीने बैठे इंसान तो मील का इंतज़ार तो करना पड़ता है जी। ये दो मेरे पास रेस्टोरेंट्स के यानी कि मेन्यूज़ थे, तो ये मेन्यू मैंने देखा, और एक दूसरा तो जूस वगैरह का था सारा। तो फिर हमने यहाँ से खाना पीना खाया। उसके बाद ये मूसा अपनी बंटीज़ को उसमें चेयर पे गिरा के खड़ा था, और मैंने कहा मूसा ये और गंदे काम कर लो थोड़े से जी। इंतज़ार की घड़ियाँ हुई थी ख़त्म, हमारी मील ले आए थे। और इसके बाद ये था जी शेफ़ वालों के जिंगर बर्गर, जिनके अंदर जिंगर का पीस इन्होंने बिल्कुल ही सूखा सा लगाया हुआ था, बिल्कुल नहीं था अच्छा। तो बहुत ज़्यादा ऑयली था, अब बंदा क्या कंप्लेन करता, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया। सैंडविचेस इनके ठीक थे, क्योंकि मैंने सैंडविच खाए थे, मेरा थोड़ा मसला है, तो मुझसे ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खाई जा रही हैं दांतों की वजह से, तो मैं ज़रा सॉफ्ट चीज़ें ही खा रही थी। उसके बाद ये जी शुतुरमुर्ग के जैसे ही कुछ थे, अल्लाह जाने ये कौन सी बला थी, नाम नहीं थे लिखे हुए, नाम लिखे हुए तो फिर इंसान को थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो इस तरफ थे शुतुरमुर्गियाँ। वैसे स्पेस इन्होंने काफ़ी कर दी है, लेकिन ना अभी भी वो है कि क्या कहें, मतलब थोड़ी सी और जानवर इन्हें भी लाने चाहिए। मेरे ख्याल से शायद आएँ आगे जाते जाते, कि जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा जानवर होता था ज़ू में पहले, अब बहुत कम जानवर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ से हम लोग आगे गए हैं, और आगे का सफ़र और इंटरेस्टिंग होता जा रहा था। जिस तरह हम आगे जा रहे थे, सबसे ज़्यादा इंजॉयमेंट मैंने किया बियर वाली साइड पे। तो यहाँ पर जी ये कुछ थे हिरन टाइप जैसे थे, और ऊपर से इनके सींग इतने लंबे लंबे थे। और हाँ, हमें यहाँ बारहसिंगा भी नहीं मिला देखने को, यानी कि जिस तरह से इतना कुछ था ना, अभी मेरे ख्याल से काफ़ी जानवर नहीं आए। जिराफ़ा देख लिया था, लेकिन ज़ेब्रा नहीं देखने को मिला था। और ये खाना खाने में मसरूफ़ था। और ये आ गई थी जी प्यारी प्यारी सी हिरनें, लग तो हिरनें ही रही हैं, आगे का पता नहीं। और ये मूसा कह रहा था जी ये बैह है, और ये आई हमारे पास, उसने हमें देखा और इग्नोर करके चली गई। वो समझी थी हम खाने को दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम तक मेरा कोई आइडिया नहीं था कि खाने के लिए इनको कुछ देना है या नहीं देना। उसके बाद यहाँ पर ये मैडम आई, और सामने वो एक हिरन पेड़ पे से पत्तियाँ उतार के खा रही थी। स्नेक हाउस बंद था, फ़िश हाउस भी बंद था, यानी कि जो चीज़ें ज़्यादा इंसान को क्रेज़ी करती हैं वो सारी ही बंद थी। उसके बाद मैं फिर से आगे गई, मुझे ये नज़र आ गई, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, वो आगे चली गई। और यहाँ पे आते हैं जी, ये थी जगह, और यहाँ पे थे बड़े ही प्यारे किस्म के खाली खाली से पत्थर। क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई जानवर नहीं दिखा, इस वजह से आई थिंक सो ये लाइन एरिया था, और अभी इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फिर हम यहाँ से आगे आ गए, और ये हम ऊपर जा रहे थे जी, देखने के ऊपर कौन सी बला है। इतने बड़े बड़े इन्होंने सीढ़े बनाए हुए हैं, इतनी मुश्किल से सीढ़े चढ़ो, सांस चढ़ जाता है इंसान को। उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच गए थे जी फाइनली बियर एरिया में, और यहाँ पर मैंने बहुत एंजॉय किया। अचानक से मैंने देखा तो दो प्यारे से बियर, क्यूट से बियर, बिल्कुल क्यूट से यार, बहुत क्यूट थे। उन बियर्स को लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, तो वो उनको देख रहे थे, और लोग उनकी वीडियो वगैरह बना रहे थे। जाहिर सी बात है जो काम हम करने गए थे वही लोग कर रहे थे, वीडियोस बनाना। तो मैंने कहा चलें जी देखते हैं हम भी जा कर के क्या है।
अब हम गए, हम खड़े हुए हैं वहाँ जाकर, तो मैं देख रही थी इन्होंने यहाँ पे जंगला सा बनाया हुआ था, नज़र आ रहे थे दोनों, इतनी क्यूट लग रहे थे दूर से। फिर जब उन्होंने देखा है कि हम आए हैं, उन्होंने कहा जी हम भी विज़िट करने ही आए थे, ज़ाहिर-सी बात है। ये दोनों ही बहुत क्यूट थे, लेकिन ये जो फर्स्ट वन है ना, जो बैठा हुआ है आराम से, ये बहुत चालाक था यार। जो दूसरा था वो मासूम सा था। फिर इसने जब हमें देखा है, ये हमारी तरफ को आ गए। हमारी तरफ जब आए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं मूसा के लिए खाने के लिए लेके गई थी, तो उसमें से मैंने कहा आप ही बिस्किट का पैकेट खोलें, हम इनको ना बिस्किट डालते हैं, शायद खा लें। जब हमने बिस्किट खोले, इतनी देर में ये इसलिए इससे हो गया क्योंकि हम बिस्किट खोल रहे थे, तब तक ये हमारे पास आ चुके थे। और ये जब हमारे पास आए हैं यार, इतने प्रीटी लग रहे थे, और इनको बिस्किट डाला और इन्होंने खा लिया। और ये जिसने पहले खाया ये तो बहुत चालाक था, और दूसरा वाला बेचारा बहुत मासूम था, उसको बहुत कम मिले और ये वाले ने बहुत ज़्यादा खा लिए थे। और मैं इतना ज़्यादा खुश हो रही थी इन्हें देख कर कि मतलब कैसे आराम से आके खड़े हो गए हैं, और उनको पता है हमें खाना मिल रहा है और वो खाना भी खा रहे हैं, और इतना ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ना। हाँ, इधर जिधर हम खड़े थे इधर इतने सारे लोग आके खड़े हो गए। कुछ लोग डर भी रहे थे, वो कहते पीछे हट जाओ ऐसे वैसे। तो पर मैं तो वीडियो बना रही थी, बिकॉज कैमरा मैन नहीं कुछ नहीं होता कैमरे मैन को, उसने तो बनानी बनानी। तो अब हम इनको खाना दे रहे थे और ये खा रहे थे, और मुझे ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे। फिर मैंने कहा और थोड़ा आगे करके बनाती हूँ इनकी वीडियो ज़रा, ताकि साफ़ नज़र आए हमें। तो इसके बाद इतने क्यूट ऊपर से ये थे। फिर हम आगे चले गए क्योंकि काफ़ी क्राउड हो गया था हमारे पीछे। फिर हम आगे चले गए कि बुरा लगता है ऐसे। फिर यहाँ आए तो यहाँ पे जी बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बर्ड्स यानी कि पैरट्स थे, उनको इन्होंने रखा हुआ था केज के अंदर यहाँ। तो ऊपर से इन्होंने मिरर लगा दिए। भाई ये कौन सा मकाओ था, पता नहीं कौन सी नस्ल थी, बहुत प्यारी थी, और ये इतनी क्यूट हरकतें कर रहे थे दोनों। और इसी के साइड पे यहाँ पे बैठे हुए थे दूसरे वे मतलब तोते थे, इनके नाम मैं भूल गई हुई हूँ, यहाँ पर थे साइड पे। और ये बीच में हमें शीशे में आपको शक्लें नज़र आ रही होंगी हमारी। अच्छा जी, ये इतनी क्यूट हरकतें और ऊपर से इतनी क्यूट आवाज़ें। ये कितनी प्यारी बेबी चिड़िया थी, और इस तरह की पूरे केज में नहीं थी, बस एक ही थी इतनी क्यूट, पर वो उड़ गई इससे पहले कि मैं उसको ज़्यादातर कैप्चर कर पाती। फिर हम दोबारा से पीछे मुड़े तो वो दूसरे उसी केज के ना वाइट पैरट्स आ गए। मुझे लगा शायद इन्होंने कुछ खाना है, खाने के लिए आ रहे हैं। तो हम ये राम राम से नीचे आए, हम इनको बिस्किट डालें तो इन्होंने बिस्किट नहीं खाए। मैं इतना डिसहार्ट फील हुआ, मैं कहा खाएं तो सही। वो तो ऐसे थोड़ा सा उन्होंने मतलब कुतरा सा बिस्किट तो वो छोड़ दिया, फेंक दिया नीचे। मैं कहा शायद वैसे ही आ रहे हैं कि हमें प्यार करेंगे ये वो। फिर इनको हम प्यार कर रहे थे, इतने क्यूट से माशाल्लाह से इतने क्यूट थे। और ये मूसा को जितनी गर्मी थी ना इधर, तो नुमान ने मूसा को फ़ैन के आगे खड़ा कर दिया था, और बेचारे तोतों को हवा नहीं थी लग रही, इतनी गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। बेचारे जानवरों की हिम्मत है जो इतनी गर्मी में यहाँ पे मैं तो कहती सारों को आज़ाद कर दो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वैसे हैं ये, तो इनका ये भी फ़ायदा है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप अपने बच्चों को लेके आएँ, विज़िट करवाएँ, उनको बताएँ इन जानवर्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, बहुत अच्छा रहता है। अब इतनी में आ गया था जी एक और पैरट, इसी का यानी कि मेरे ख्याल से पेयर का था, तो सेकंड आ गया था। और ये मूसा को खड़ा कर दिया था हवा में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बेबी बच्चा था, तो वो खुश हो रहा था देख कर इन्हें। टी 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 इसने थोड़ा सा खाया था, वो पहले वाले ने बिल्कुल भी नहीं खाया था। और मैं इसके साथ छेड़खानियाँ करते हुए कि ये मेरे साथ खेले। अब हमने इसको बिस्किट दिया, इसने थोड़ा सा खाया बस, इससे ज़्यादा नहीं खाया। ये खा के फेंक दिया बस, उसके बाद नहीं खाया इसने। फिर हम इसके बाद इधर खड़े हुए थे, इधर मूसा को हवा दिलवा रहे थे, क्योंकि वो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कहीं नहीं हवा लग रही थी। तो ये इस पंखे से मूसा को थोड़ी बहुत हवा लग रही थी, हम लेके खड़े रहे। गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी। और मूसा इन्हें देख के खुश हो रहा था। तकरीबन हर बच्चा वहाँ पे इन सबको देख के बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसी चीज़ों से। और हम यहाँ पे आए तो ये बहुत प्यारे पिंकी से तोते थे जो कूलर के आगे ही खड़े होकर हवा ले रहे थे। तो मैंने कहा इन्हें भी बिस्किट डालते हैं, शायद खा लें।
तो फिर हमने इन्हें भी बिस्किट डाला और ये बहुत अच्छे थे जैसे कि हमें पता है। तो इन्होंने खा लिया बिस्किट, फिर एक ने खाया तो दूसरा भी आया, फिर हमने दूसरे को भी खिलाया। फिर उसके बाद ये दोनों बहुत क्यूट थे और ये खा लिया इसने भी। फिर दोनों चले गए थे नीचे अपना बिस्किट लेकर। फिर हम गए आगे और मैं तो कुछ इतनी ज़्यादा इनके साथ वो हो जाती हूँ, मतलब मुझे इतने पसंद है ये चीज़ें। फिर हम आगे आ गए थे लाइन एरिया में। तो ये बैठे हुए थे जी लाइन, वाइट लाइन था, विद उसकी फ़ीमेल थी। जितनी गर्मी थी लोग तो बहुत फजूल हरकतें कर रहे थे, इनको धपक रहे थे इस तरह उस तरह, लेकिन वो बेचारों का भी क्या कसूर है, एक तो गर्मी में बैठे हुए हैं हाँप रहे हैं इधर बेचारे। और दूसरा हम आगे गए हैं और भी यहाँ काफ़ी सारे लाइन्स थे। मूसा तो बहुत एक्साइटेड था इन सबको देख कर ना, यानी कि उसको तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी ये सारी चीज़ें देख कर। और मतलब मूसा को भी और बहुत सारे बच्चे भी थे जिन्हें, इतना क्राउड था, हालांकि वर्किंग डे था, इतना क्राउड था। फिर वो सामने हमें नज़र आ गया जी मिरर एरिया में कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने लाइन वगैरह छोड़े होते हैं, लेकिन इन्होंने सारे लाइन ना केज में ही थे, कोई भी नहीं था छोड़ा हुआ उधर। जितनी गर्मी थी ना, छोड़ना भी नहीं चाहिए था इन्हें। तो ये सारे उधर को चले गए, तो मैंने कहा मैं 1 मिनट वहाँ से देख कर आई क्या इन्होंने बनाया है। तो इन्होंने इस तरह से यहाँ से बनाया था कि आप जानवरों को शीशे के थ्रू देख सकते हैं और अंदर वाली साइड से भी आप उन्हें देख सकते हैं। और लेकिन ये भी टोटली तौर पर खाली था और बहुत सारी पब्लिक इधर भी जमा हुई थी। कि सर से बात है, हम सबको भी यही था कि इधर लाइन वगैरह होंगे, लेकिन बदकिस्मती कुछ भी नहीं सिए थे। उन्होंने टोटली तौर पे वो कर दिया था। मैंने कहा मूसा भागो इधर पे, मूसा भागता था, हम इसकी वीडियो बना रहे थे पीछे से। माशाल्लाह से बहुत खुश था भाई, बच्चों की तो इतनी खुशी की इंतहा नहीं थी इधर, और बहुत इंजॉय कर रहे थे सारे इधर। इन्होंने काफ़ी अच्छे से ज़ू को अभी किया है, लेकिन अभी भी इनका बहुत टाइम है कि ये इस तरह का करें तो फिर ही आगे यानी कि और अच्छा बनेगा। अब नेक्स्ट मैं भी कह रही थी, अब अभी नहीं आना, नेक्स्ट आएंगे हम, जाएंगे भी तो यानी कि इस ईयर के लास्ट में जाएंगे, ताकि इनके अंदर की सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, एनिमल्स कंप्लीट हो जाए, फिर ही बंदा जाए। क्योंकि इतनी गर्मी वाला मौसम है ना भाई, बहुत गर्मी वाला मौसम है, हमारा बुरा हाल हो गया था। तो मैं तो कह रही थी कि हमें ना नॉर्मल घर वाले कपड़ों में आना चाहिए, कैजुअल वेयरिंग में। हम ऐसे ही यानी कि अपने ड्रेसिंग में आए हैं, हमें ड्रेसिंग में नहीं था जाना चाहिए, क्योंकि कैजुअल वेयरिंग, और काफ़ी लोग यहाँ पे बिल्कुल कैजुअल वेयरिंग में थे। आई थिंक सो उनको पता था कि इतनी गर्मी होने वाली है। मुझे तो यही था रोज़ हवा चलती है, मौसम अच्छा होता है, शायद आज भी अच्छा हो जाए, लेकिन आज कोई नहीं था अच्छा हुआ। तो ये बेचारा एक हमें मोड़ नज़र आया था। और यहाँ पर बाकी ये लाइन एरिया की वीडियो आ गई, जिसमें टाइगर, लाइन एक्सेट्रा एवरीथिंग थी, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे इन सब के लिए। और मूसा को भी हम दिखा रहे थे ये क्या है, मूसा कहता था लाइन। हमने मूसा को लाइन कहना सिखा दिया है, मूसा लाइन लाइन करता है। आगे जाते जाएं तो और क्राउड था, और पब्लिक थी, और ज़्यादा औरतें थीं, और मर्द भी, बच्चे भी। जी एक यही एक्टिव था जो थोड़ा फिर रहा था, बाकी सब तो सोए पड़े थे। ये था मेरे ख्याल से वाइट टाइगर, आई थिंक सो। तो ये बेचारा बहुत गर्मी में था, लेकिन ये फिर भी आवाम को देखकर थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा था, वॉक कर रहा था इधर उधर। बेचारे क्या सोचते होंगे, हाँपते हैं, इतनी गर्मी थी उधर, सारा जानवर हाँप रहा था, इनके बहुत ज़्यादा गर्मी थी इधर। कुछ हमारा भी वजह से क्राउड, यानी कि लोग इतने आए हुए, उसका क्राउड भी इतना हुआ हुआ था।
और ये आ गया था मंकी एरिया। पहले ये पिंजरा था और अब इन्होंने मंकियों के आगे लगा दिए थे नीचे नीचे शीशे और ऊपर ऊपर से यानी कि वही केज। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मंकी थे लेकिन बहुत ही सुस्त थे, यानी कि शायद गर्मी की वजह से ही इतने सुस्त हुए थे। देखकर खुशी हुई, लेकिन इन्होंने जो बीच में रेड कलर के डॉट्स लगा दिए शीशों में, मुझे इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि डॉट लगाने की क्या वजह थी जो इन्होंने ये डॉट लगा दिए शीशों के ऊपर। उसके बाद हम साइड पे चले गए, वहाँ पर भी मंकी एरिया था और काफ़ी सारे जानवर और भी थे, लेकिन हम ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि इस टाइम तक हमारा बुरा हाल हो चुका था गर्मी की वजह से। और ये जी एक बंदर था जो कि बहुत ही अजीब था मतलब बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ था। फिर हम आगे गए हैं, उधर एक छोटा मंकी था, यानी कि ये 2 छोटे मंकी थे और इसकी टांग पे कोई प्रॉब्लम थी। ज़ू की इंतज़ामिया को कम से कम जानवरों पे टोटल तवज्जो देनी चाहिए कि ये जानवर ऐसे लंगड़ा के क्यों था चल रहा। ऊपर से छोटा सा बेबी, अभी मेरे ख्याल से कुछ ख़ास बड़ा भी नहीं है। और फिर इसके बाद इसको हमने बिस्किट डाला कि शायद ये खा ले। यहाँ कुछ था वो उसे खींच रहा था पर उससे नहीं हुआ। फिर मैंने इसे कहा बिस्किट डालते हैं, हमने बिस्किट डाला तो वो उसको पहले समझ नहीं आया इसे खाना कैसे, फिर लेके चला गया और दूसरी साइड पे बैठ के खाने लग गया। और इसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा आगे। इसका एक फ्रेंड और था जो कि ऊपर बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ, उसको भी नीचे बुलाने की बहुत कोशिश की पर वो नीचे आया ही नहीं। उन्हें क्या जाओ दफ़ा हो, जिथे आए उत्थों चले जाओ, असी आना ही नहीं थले। मैं क्या ओके हो गया, असी फिर अगे चले गए। यह आ गया था सामने कछुए का घर, जिसमें अब 4 कछुए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया गर्मी से लोगों का बुरा हाल था, तो ये सारे पखे चलते हुए जा रहे थे। 3 तो मुझे सामने ही नज़र आ गए थे, एक जो था वो बेचारा नुक्कड़ में वड़ा हुआ था, अल्लाह जाने ज़िंदा है कि मर गया ये भी नहीं पता। और यहाँ पर कोई इंतहा की स्मेल थी, इतनी की स्मेल थी कि बस यहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी मैं दिखाने की वजह से आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने बहुत देर स्टे किया कि मैं अच्छे से इन चारों को मैं देखना चाह रही थी हिल भी रहे हैं कि नहीं हिल रहे। लेकिन वो जब वो एक लास्ट वन हिला तो मुझे लगा भाई हाँ हिल रहे हैं, ज़िंदा है और उसके बाद हम लोग चले गए आगे, जो कि था नेवला नागिन का दुश्मन नेवला और जो कि मुझे नज़र ही नहीं आया। और यहाँ पर आकर तो बिल्कुल ही मेरी नोज़ जवाब दे गई थी, इतनी की स्मेल थी इसके घर में, इतनी की स्मेल। पानी एक जगह खड़ा हुआ था, खड़े रहने की वजह से इतनी स्मेल हो गई। फिर हमने क्योंकि इतनी स्मेल थी आगे नहीं जाया गया हमसे, फिर हम यहाँ से मुड़ गए वापस। और ये हम वापस जाते हुए अल्लाह हाफिज़ करते हुए अल्लाह हाफिज़। आई होप आपने ये जानवरों के देख के एंजॉय किया हो और ये मूसा अपनी क्यूट हरकतें करते हुए ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।